भाग्यशाली प्यारे विद्यार्थी, मैं इसी संबोधन से आपको हर रोज याद किया करूंगा और याद दिलाया भी करूंगा। मैंने इसमें तुम लोगों के लिए भाग्यशाली शब्द का जो प्रयोग किया है वह एक हेतु से किया है। तुम आदमी हो और आदमी के भव के विषय में कहा गया है कि यह मानव भव, यह मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। कठिनाई से प्राप्ति के कारण से ही इस मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है। ऐसे दुर्लभ मानव भव को तुमने पाया है तो वह एकमात्र तुमने कुछ इस तरीके के पुण्य किए हैं और वह पुण्य तुम्हारे भाग्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उस कारण से तुमको यह मानव जीवन मिल गया। इसीलिए तुम भाग्यशाली तो हो ही। यदि भाग्यशाली न होते तो शायद तुम्हारे पास में यह मानव जीवन तो न होता, शायद पशु जीवन हो सकता था, शायद तुम कीट पतंग हो सकते थे, शायद तुम पृथ्वी, पानी, आग हो सकते थे, तुम नरक में पैदा होते। भाग्य था तो ही तुम इस मानव जन्म को पा सके। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने मानव जीवन को दुर्लभ कहा है और इसकी दुर्लभता को बताने के लिए परमात्मा ने 10-10 उदाहरण दिए हैं। यह जीवन वैसा ही दुर्लभ है जैसे कि मानो कोई जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति हीरों के धंधे के लिए परदेश जा रहा है और अचानक उसके हाथ से हीरा गिर गया, छूट गया, समुद्र की धारा में मिल गया। बहुत बड़ा हीरा था, वजनी था। वजनी होने के कारण से वह पानी में डूब गया। कुछ देर के बाद उसको ख्याल आया कि अरे हीरा तो मेरे हाथ से छटक गया। अब यदि वह व्यक्ति उसको ढूंढे तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वह आसानी से मिल जाएगा? संभावना तो यह है, आसानी से तो क्या, मुश्किल से भी नहीं मिल पाएगा, शायद मिल ही न पाए। यह मानव जीवन हीरे की तरह दुर्लभ है। यदि तुमने इसको गंवा दिया, यदि तुमने इसको खो दिया तो मिलने वाला नहीं है। मिला है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसका सदुपयोग कर लो और इस तरीके का करो आगे भी तुमको ऐसा मानव जीवन मिल सके। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए संबोधन सोचा है भाग्यशाली